आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। केंद्र और राज्य सरकारें सुरक्षित प्रसव और जननी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं। इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी महिलाओं को परंपरागत जोखिम भरी प्रसव विधि से दूर रखने प्रोत्साहन योजना भी शुरू कर दी गई है। सुरक्षित प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें आशा, उषा बहनें गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य विभाग के बीच सेतु का काम करती हैं। मगर दमोह के जिला अस्पताल में सुरक्षित प्रसव और जननी सुरक्षा की उम्मीद करना भी बेमानी सी हो गई है। यहाँ जननी बेमौत मारी जा रही हैं। जिला चिकित्सालय दमोह में एक के बाद एक 5 प्रसूताओं की मौत यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही की तस्दीक कर रही है। आश्चर्य का मसला तो ये है कि ऑपरेशन के बाद सभी प्रसूताओं की किडनी फेल होने की बात सामने आई है, जबकि इससे पहले इन प्रसूताओं को किडनी संबंधित कोई शिकायत ही नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं दमोह जिला चिकित्सालय में किडनी रैकेट तो सक्रिय नहीं है। दमोह जिला चिकित्सालय में लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आती हैं, पर यह खबर आपको जरूर चौंका देगी और आप कह उठेंगे कि अस्पताल नहीं, मौत का घर और कसाई खाना है। जी हाँ, मौत का ही अस्पताल बन गया है दमोह का जिला चिकित्सालय। दरअसल दमोह जिला चिकित्सालय में 4 जुलाई को जिन गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन से मृत्यु हुई थी, उनमें 1-2 नहीं, सभी को पेशाब रुकने और इन्फेक्शन की शिकायत शुरू हो गई और एक के बाद एक 5 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। महज 20 दिन के भीतर 5 महिलाओं की जान इस अस्पताल ने ले ली। 5 नवजातों के सिर से मां का आंचल छीन गया है। महिलाओं के परिजनों ने जिला अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आज शव सड़क पर रखा और दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। दमोह कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानकर जांच के आदेश दिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। काफी बिगड़ गई थी। फिर वहां पर जबलपुर में जा करके जो है लगातार वहां की अस्पताल में जो है उनका इलाज किया गया और वहां पर उनके करीब 7 जो है डायलिसिस भी किए गए, लेकिन उसका पेशाब आना जो है शुरू नहीं हुआ और अंततः जो है 21 तारीख को 4:15 बजे के आसपास, और उस दिन हम खुद भी अस्पताल में मौजूद थे दमोह जिला चिकित्सालय में। उस वक्त 3 महिलाओं की लगभग वहाँ मौत हुई और 2 शिशु भी, एक शिशु को उन्होंने लापरवाही पूर्वक प्रसव कराते हुए ख़त्म कर दिया था। वहाँ ऐसी चर्चा लोगों के बीच में आम थी, लेकिन हम अपनी बहू के उसमें उलझे हुए थे, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन वहाँ पर ऐसी घटना घटी। एक महिला की फोटो अभी हमारे पास है, जिसकी वो लाश वहाँ से निकलती हुई हमने देखी थी। सब लोग बड़े परेशान थे और वहाँ पर हमने वहाँ पर पदस्थ जो सिविल सर्जन है राकेश नामदेव जी, सिविल सर्जन जी को बार बार फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अंत में कलेक्टर साहब के शायद कहने पर वहाँ की जो CMO मैडम है वो ज़रूर आई थी। वो जबलपुर जाने से पहले उन्होंने हमारी बहू को देखा भी अपने तरीके से और देखने के बाद उन्होंने भी जो है जबलपुर के लिए कह दिया। तो इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर थी। दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ थी। अच्छी भली खुशी खुशी जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई थी। रात होती होती कहा गया सीजर होगा। बच्चा अच्छा रहा, पर 4-5 घंटे बाद तेज दर्द हुआ और चंद मिनट में लक्ष्मी की सांसें थम गई। लक्ष्मी के पति सचिन बताते हैं कि अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हुई है। इसी तरह दमोह के ही हिंडोरिया गांव की निशा परवीन का भी पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था, बच्चा हुआ, मिठाइयां बांटी गई, प्रसूता की पेशाब रुक गई, बताया गया किडनी फेल हो गई है। गंभीर हालत में बमुश्किल एम्बुलेंस का प्रबंधन हुआ। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस चलती रही और 18 दिन के संघर्ष के बाद निशा परवीन ने भी दम तोड़ दिया। इनके परिजनों ने भी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेके जाएगा। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही।
मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही, आईसीयू में ही डायलिसिस पे रख दिया गया। मैंने आज यहाँ एसडीएम साहब महोदय के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, ताकि इन पर जैसे लापरवाही डॉक्टर, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी देखभाल भविष्य के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था भी की जा सके। और आवेदन का लिया गया है और आश्वासन दिया है कि हम इस बात को आगे तक अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी मुआवजा राशि की व्यवस्था की जाएगी, वो हम व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। दमोह के ही हटा की हुमा का भी पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था, बच्चा हुआ, इनकी भी मिठाइयां बांटी गई। अचानक उसकी भी पेशाब रुक गई, बताया गया किडनी फेल हो गई है। हुमा को गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां लगातार डायलिसिस होती रही और 20 दिन के संघर्ष के बाद हुमा ने भी दम तोड़ दिया। इनके परिजन भी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लगातार हुई मौतों से आहत होकर शव को सड़क पर रख मांग की गई है कि इस तरह के दोषी अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई हो, सभी का अच्छा इलाज हो, बच्चों और परिजनों को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन के आश्वासन के बाद इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। दमोह के पटेरा नया गांव की हर्षना कोरी का पहला बच्चा सीजर से हुआ और चंद घंटों में ही तबीयत बिगड़ गई। दमोह के आईसीयू में एडमिट किया गया, पर संघर्ष ज्यादा नहीं चला और सुबह होने से पहले हर्षना ने भी दम तोड़ दिया। बाइट इकबाल खान, मृतका हुमा के से संबंधित है। हम संबंधित विभाग को और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब के नाम को ज्ञापन दिया गया है, वो हम ज्ञापन वहाँ भेजेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई होगी। सर, उम्मीद कर रहा था कि आज एसडीएम साहब यहाँ रहेंगे। एसडीएम साहब एक्चुअल में फील्ड पे यहाँ थोड़ा बारिश का भी माहौल है, पटेरा तरफ है, नहीं तो वो स्वयं उपस्थित रहते हैं। उन्होंने मुझे ये एक मैसेज देने को ही बोला है कि आप चले जाओ, बता देना कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं तो मैं स्वयं उपस्थित रहता। वो इस चीज़ के लिए पूरे गंभीर हैं और अब सांत्वना भी व्यक्त करते हैं। हम लोग पूरी तरीके से आपके दुख में शरीक हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम आपको याद देते हैं। और सर, इन लोगों ने जिस तरीके से अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखा है, आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करके, क्या ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और आप लोगों ने बड़े व्यवस्थित तरीके से ज्ञापन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारी पूरी संवेदना आप लोगों के साथ है और जो भी उचित होगा उसमें होगा। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह 4 जुलाई को जिला अस्पताल में हुए सीजर ऑपरेशन में अब तक 5 महिलाओं की मौत हो जाने से प्रशासन भी सकते में है। दमोह कलेक्टर ने जांच के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ को निर्देशित किया है। उन्होंने दौरा कर शो कोज नोटिस दिए। कलेक्टर ने माना है कि सभी महिलाएं स्वस्थ थी, इनकी मौत सामान्य नहीं है। जवाब आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकाज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकाज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4 जुलाई को हुए जिला अस्पताल दमोह के इन सभी मामलों में यूरिन रुक जाने से मामले गंभीर हुए और आईसीयू से किडनी फेल, डायलिसिस और अंत में मौत। अब तक 5 मौत के आंकड़े तो सबके सामने हैं और पर्दे के पीछे के मामले कहां और किस हाल में है, किसी को पता तक नहीं है। अब देखना होगा कि कलेक्टर साहब की जांच की रिपोर्ट कब और क्या हकीकत लेकर सामने आती, जिसका हफ्ते भर तक तो इंतजार करना ही होगा। फिलहाल तो 5 घर उजड़ गए हैं और नवजात बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया है। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।